अब बारिश के मौसम में ये जो मच्छर जनित बीमारी का रिस्क बढ़ जाता है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्वामी जी हर साल करीब 5 लाख लोग चिकनगुनिया से संक्रमित होते हैं। भारत में पिछले साल ही 2 लाख चिकनगुनिया के केसेस रिपोर्ट हुए और चिकनगुनिया में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो जॉइंट्स में, मसल्स में होती है। तो स्वामी जी एक एक करके हम अलग अलग शरीर के अलग अलग हिस्से के जॉइंट्स की हम बात करेंगे आज, लेकिन ज़रा शुरुआत हम गर्दन और पीठ से कर लेते हैं। अगर गर्दन में जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है स्वामी जी, तो कैसे राहत मिलेगी? तो पीठ में राहत एक पीठ से मिलेगी। देखो ये अभ्यास ऐसे करें, ऐसे, फिर ये ऐसे। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन अभी हम कर चुके। बैठ करके ये अभ्यास करें ऐसे, और ये ऐसे और ऐसे। अब बहुत सरल है। ऐसे किया, दाएं बाएं ऐसे, गर्दन को झुकाएं और फिर ये गोल घुमाएं ऐसे। सहज सांसों के साथ ये गर्दन के लिए बड़े अच्छे अभ्यास है। गर्दन के लिए फिर मकरासन, भुजंगासन, मरकटासन के साथ साथ ये अभ्यास बड़ा अच्छा है। इतना तो सब कर ही लेते हैं, थोड़ा ठहरना पड़ता है। एक स्थिति में थोड़ी देर ऐसे रुक जाए और इतना भी न कर पाए तो इतना तो करेंगे, और इतना भी न कर पाए तो उल्टा तो लेट जाए। चलो सब उल्टे लेट जाते हैं मेरे साथ। बहुत सारे भाई बहन हैं, इन्होंने हेपेटाइटिस बी, सी, बैकएक, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, बीपी, शुगर सब ठीक किया होता है योग से। अच्छा, योग कितनी बड़ी ताकत है। एक एक योग के 100 फायदे, 100 से ज़्यादा योग करवाते हैं। व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, बंद मुद्राएं, और एक एक जड़ी बूटी। अब जैसे अकेली गिलोय है, 100 से ज़्यादा सूक्ष्म तत्व कहे तो 500 से 1000 एक्टिव इसमें मेडिसिनल कंपाउंड्स होते हैं। और हम अब जैसे गिलोय खाते रहें तो मक्खी मच्छर तो खाते ही हैं, ये कोई नई बात थोड़ी है। और आदमी कितना ही प्रयत्न कर ले, ठीक है, कुछ ऐसे देश हैं यूरोप आदि के जहाँ अतिशय ठंड होती है, वहाँ इस तरह से मक्खी मच्छर आदि नहीं होते हैं। लेकिन लगभग पूरी दुनिया के 70% ऐसे इलाके हैं वहाँ तो मक्खी मच्छर होंगे ही। ऐसी व्यवस्था है प्राकृतिक। अब उसमें यदि गिलोय का जूस पी लें, गिलोय का रस पी लें, गिलोय की गोली खा लें और ये योगाभ्यास कर लें तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। तो आपको डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, कोरोना और तमाम तरह के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस, चारों तरफ ये रोगाणु, विषाणु ये तो घात लगाए बैठे हैं। इन रोग रूपी शत्रुओं से, जो संक्रमण से होने वाले रोग हैं, इस कम्युनिकेबल डिजीज से अब बच जाएंगे। नहीं तो लाखों लोगों की पूरी दुनिया में डेंगू से, चिकनगुनिया से, मलेरिया से, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजन सूक्ष्म होते, देखने में आंखों से भी कई बार नहीं दिखते। चलो कुछ छोटे छोटे जो है मच्छर, मक्खियाँ कुछ दिख तो जाते हैं, कुछ तो ऐसे कोरोना जैसे जो दिखते ही नहीं है, ऐसे भी संक्रामक रोग होते हैं। उन सब का भी समाधान हो जाता है गिलोय से और योगाभ्यास से, प्राण शक्ति से। जब आप प्लावित हो जाते हैं तो किसी भी प्रकार के कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर लेते हैं।